आज है 28 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिकारी कर्मचारियों को नए तरीके से लगानी होगी अटेंडेंस, होंगी कई नियुक्तियां। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जल्द फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें पारदर्शिता के साथ सभी को चेहरा दिखाकर अटेंडेंस लगानी होगी। कर संग्रहण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। 3 स्टेशन का काम अधूरा, यात्रियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट अफसरों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। बीते दिन भी जिला प्रशासन के अफसरों ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अधिकारियों के साथ बैठक कर उसकी आगामी योजना समझी। स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कह चुके हैं कि अक्टूबर में भोपाल में मेट्रो यात्रियों के साथ चलेगी, जबकि वर्तमान स्थिति ये है कि एस से डीआरएम कार्यालय तक के 3 मेट्रो स्टेशन अधूरे हैं। इंतजार खत्म, जुलाई के अंत तक 50,000 कर्मचारी अधिकारियों का होगा प्रमोशन, निर्देश जारी। राज्य के जिन शासकीय सेवकों का 9 साल से ओहदा नहीं बढ़ा, उन्हें अब 35 दिन में पदोन्नति मिल जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उच्च स्तरीय बैठक में यह डेडलाइन तय की। सीएम ने कहा कि अफसर कर्मियों की गोपनीय चरित्रावली अधिकतम 1 सप्ताह में लिखें। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर हर हाल में 31 जुलाई तक पदोन्नति दी। 5 साल से एक थाने में तैनात पुलिसकर्मियों का होगा ट्रांसफर, जारी होगी लिस्ट। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के बाद भी कई अधिकारी अब वर्षों से एक ही थाने व विभाग में जमे हैं। डीजीपी के निर्देश से 699 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए, जिनमें 30 उप निरीक्षक और 56 सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं पर इस साल खर्च होंगे 1 लाख करोड़। देश भर के 18 राज्य मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसका दावा क्रिसिल की रिपोर्ट में किया गया। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर राज्यों का कुल खर्च जीएसडीपी का 2% हो सकता है। इसके चलते राज्यों के विकास कार्यों को फंड मिलने में कठिनाई हो सकती है। एमपी बीजेपी को अगले हफ्ते मिल सकता है नया अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? पार्टी किसे मध्य प्रदेश भाजपा की कमान सौंपेगी? ये वो सवाल हैं जो बीते कुछ दिनों से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खासे चर्चाओं में हैं। जनवरी महीने में 9 बार में बीजेपी ने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन अभी तक अलग अलग कारणों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान टलता गया। मध्य प्रदेश सरकार देगी सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी पुरस्कार की राशि। भारतीय सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने को मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वीकृति लेकर यह तय किया कि उज्जैन के यशस्वी सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर अब हर वर्ष सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ हो रहे इस पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक होगी। अग्निवीर भर्ती के लिए ग्वालियर में 3 केंद्रों पर 30,000 अभ्यर्थी देंगे ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 30 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। अब सिर्फ 3 दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए सेना ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। ग्वालियर में 11 दिन के भीतर 30,820 अभ्यर्थी 3 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे। वहीं सागर में 2 परीक्षा केंद्रों पर 5,617 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एमपी हाईकोर्ट ने टीआई को सुनाई अनूठी सजा, 1 साल में 1000 पौधे लगाने का दिया आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कार्य में लापरवाही बरतने पर सतना जिले के कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी को अनूठी सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें चित्रकूट क्षेत्र में 1 साल में 1000 फलदार पौधे लगाने और उसकी जीपीएस लोकेशन सहित फोटो रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि यह कार्य 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच पूरा किया जाना चाहिए। इंदौर में उर्दू स्कूल्स में कर दी हिंदी संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति, फरमा रहे आराम। मध्य प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत यह है कि कई स्कूल्स में उन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई जिनकी वहां कोई उपयोगिता ही नहीं। इंदौर के शासकीय उर्दू स्कूल्स में हिंदी माध्यम और संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, जबकि यहाँ गणित, सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषय उर्दू भाषा में ही पढ़ाए जाते हैं।
एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणाएं। मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिक ढांचे को मिला संबल। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव के मंच से राज्यवासियों को अनेकों सौगातें दी। निवेश, रोजगार, स्वरोजगार की दिशा में बड़ी घोषणाएं करते हुए उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। नए सेफ्टी अपडेट के साथ लॉन्च हुई टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 अब डुअल चैनल एबीएस के साथ। इस बाइक में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मुख्य आकर्षण है। ये अपडेट बाइक की सुरक्षा और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया गया, जो इसे 160 सीसी सेगमेंट में और मजबूत बनाता है। नई अपाचे आरटीआर 160 को भारतीय बाजार में उतारा गया और ये युवा राइडर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। नई बाइक में डुअल चैनल एबीएस के अलावा कई अन्य फीचर्स और डिजाइन अपग्रेड्स शामिल हैं। बाढ़ से निपटने भोपाल के बड़े तालाब में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने की मॉक ड्रिल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में शुक्रवार को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीम ने बाढ़ से बचाव और राहत अभियान को लेकर एक मॉक ड्रिल की। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरह पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। टीम के सदस्य तालमेल के साथ बोट में सवार होकर पानी के बीच पहुंचे और डूबते व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस कर उसको बचाया। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 15 जुलाई तक बंद। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 803, 804 को 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। एयर इंडिया ने इसके पीछे तकनीकी समस्या और विमान के मेंटेनेंस को वजह बताया। कंपनी के द्वारा हाल ही में अपने सभी एयरक्राफ्ट की जांच प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके कारण देश भर में कई उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। अब इसका असर इंदौर की इस प्रमुख फ्लाइट पर भी पड़ा। मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी में भागीदारी के लिए कांग्रेस ने नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय विकास की दीर्घकालिक योजनाओं के लिए गठित की जा रही मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस का पक्ष रखने और जनहित में सक्रिय निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगी। शिशु सुरक्षा में पिछड़ा मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव ने जताई चिंता। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 2 वर्षों में 43 से घटकर 40 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई। हालांकि ये मामूली गिरावट है और प्रदेश अब भी देश में सबसे अधिक IMR वाला राज्य बना हुआ है। गांव में स्थिति और ज्यादा खराब है, जहां IMR 43 है, जबकि शहरों में घटकर ये 28 रह गई। बिहार, महाराष्ट्र में इस दर में तेज गिरावट आई। इन राज्यों ने कुशल प्रसव और अच्छी पोषण नीति के जरिए सुधार किया। बाबा महाकाल की सवारी को लेकर बड़ी खबर। हर सोमवार होगा अलग थीम, पट खुलने का बदलेगा समय। सावन भादो मास में हर सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारियों का सिलसिला 14 जुलाई से शुरू होगा। राशि शाही सवारी 18 अगस्त को निकाली जाएगी। इस बार हर सवारी की थीम कुछ अलग रहेगी। सवारी की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और SP प्रदीप शर्मा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई और जिम्मेदारियां तय की। सीएम के काफिले की 19 गाड़ियों में भर दिया पानी, मिला डीजल, रास्ते में हुई बंद, मचा हड़कंप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रतलाम में प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों में गुरुवार से ही जिला प्रशासन की टीम जुटी थी, लेकिन सीएम के दौरे से पहले हुई एक गड़बड़ से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां रास्ते में बंद हो गईं। जांच में पता चला कि इन वाहनों में पानी मिला डीजल भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म टिकट से ट्रेन में सफर कर रहे यात्री, कहीं रेलवे में कोई घपला तो नहीं चल रहा। विंध्याचल एक्सप्रेस में जांच के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड से 3 यात्री को प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा करते पकड़ा। यात्री की प्लेटफॉर्म टिकट पर हाथ से यात्रा टिकट का विवरण दर्ज किया गया था। यात्री से पूछने पर उसने नरसिंहपुर स्टेशन से टिकट क्रय करना बताया। जहां टिकट खिड़की पर बैठे कर्मी को नरसिंहपुर से सोहागपुर का यात्रा शुल्क देना बताया। उसके एवज में यह टिकट मिलना बताया है। रतलाम में निवेश की बहार, 35,000 रोजगार के अवसर। सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणाएं। राज्य सरकार प्रदेश और देश के अलग अलग शहरों में निवेशकों के लिए रोड शो और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सरकार व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी नीतियों के बल पर ठोस काम कर रही है। रतलाम अपने सेब, नमकीन, सोना और साड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध था ही, अब ये स्केल और स्टार्टअप के लिए भी पहचान बनाएगा। प्राचीन समय में रतलाम का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली पर हर व्यापारी लाखों की संपत्ति रखते हैं।
1 जुलाई से लागू हो रहा ई अटेंडेंस, शिक्षकों ने किया विरोध। इंदौर में ई अटेंडेंस के खिलाफ जिले भर के सरकारी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सिर्फ शिक्षकों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य विभागों में ऐसी व्यवस्था नहीं। हमें चोर और धोखेबाज समझा जाता है, जबकि हम राष्ट्र निर्माता हैं। बता दें कि इंदौर में 1 जुलाई से मोबाइल ऐप के जरिए अटेंडेंस बनाने का नियम लागू हो रहा है। समय पर नहीं बदला होम खराब थिएटर, अब पूरी रकम के साथ देना होगा हर्जाना। वारंटी अवधि में उपभोक्ता को खराब होम थिएटर बदल कर नहीं मिला। 5 साल की सुनवाई के बाद भी दुकानदार होम थिएटर की मरम्मत कर देने की बात कर रहा था। उपभोक्ता आयोग ने कहा कि 5 साल बाद 200 होम थिएटर की मरम्मत भी हो गई तो उसे कोई कीमत नहीं बची। ऐसे में उपभोक्ता अपनी पूरी रकम पाने का हकदार है। उन्होंने 7% वार्षिक ब्याज की दर से 50,000 रुपये और 15,000 का हर्जाना देने का आदेश दिया। ट्रेन इंजन में नहीं है, महिला ड्राइवर्स के लिए वॉशरूम, रेलवे बोर्ड के पास रखी डिमांड। इंडियन रेलवेज में 1 लाख के करीब महिला कर्मचारी हैं, जिनमें से 2000 से ऊपर लोको पायलट हैं। इन्हीं लोको पायलट ने विभाग में लैंगिक असमानता का आरोप लगाते हुए अपनी जॉब कैटेगरी बदलने का मांग रखी। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी 17 रेलवे जोन से सख्ती से कहा कि वो कार्यस्थल पर जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी का ढंग से पालन कराएं। आरआरबी के जरिए ट्रेन नियंत्रकों की सीधी भर्ती फिर शुरू करेगा रेल मंत्रालय। 2017 से बंद थी। रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की कि अब ट्रेन नियंत्रकों के 60% पदों को सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा। मंत्रालय द्वारा घोषित सुधारों के अनुसार नियंत्रण विभाग में 60% रिक्तियां बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के जरिए स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। एमपी में 1670 करोड़ की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में 8वीं रीजनल राइस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव रतलाम में हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में सिंगल क्लिक के माध्यम से 21 जिलों में 1670 करोड़ से अधिक निवेश की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनके माध्यम से 3780 से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। सीएम ने सागर, रीवा समेत कुछ और जिलों के निवेशकों से सीधे संवाद भी किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।